हमारा हाल यह है कि नफ्स के ऐसे गुलाम बन चुके हैं कि जो नफ्स कहता है वही करते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल फरमाते हैं वो करने के लिए तैयार ही नहीं। मैं 2-3 हदीसें आपकी समाअतों के हवाले करूंगा और इस एहसास के साथ कि एक बड़ा मजमा अदम तवज्जो का शिकार है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब की तवज्जो नहीं है। कुछ ऐसे भी अल्लाह के बंदे हैं जो मुकम्मल तवज्जो के साथ गुफ्तगू को दिल के नेहा खाने में उतारने की कोशिश करते हैं। तो शायद एक के दिल में भी बात उतर जाए और वो अपनी जिंदगी को संवार ले, तो मेरे आने का मकसद भी पूरा और आपके आने का मकसद भी पूरा। हुजूर क्यों तशरीफ लाए? तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं मकारिमे अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूं। हुजूर हमारे अखलाक को संवारने के लिए आए, हमारी आदतों को संवारने के लिए आए, बल्कि इबादत का जो हुक्म है वो आदत संवारने ही के लिए है। जितनी भी इबादतें हैं उन सारी इबादतों का मकसद हमारी आदत सुधर जाए। लेकिन जिस कौम को सुधरने का जज्बा ही न हो वो कौम क्या सुधरेगी। और हैरत की बात है कि आलमी सतह पर हमारी जो हालत है वो जानने के बावजूद भी हम सुधरने को तैयार नहीं हैं। तो अब नहीं सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे? अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने अखलाक को तो दुरुस्त कर लो। और अगर कोई अपने अखलाक को दुरुस्त कर ले तो जानते हैं उसका मकाम क्या है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में मुझे सबसे ज्यादा महबूब और कयामत के दिन मुझसे सबसे ज्यादा करीब वो होगा जिसके अखलाक सबसे अच्छे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कयामत में मुझसे सबसे ज्यादा दूर वो होगा जिसके अखलाक खराब होंगे। बड़ी मुश्किल से लोग 5 वक्ता नमाज कुछ पढ़ पाते हैं। मैं नहीं जानता कि यहां जितने लोग आए हैं उनमें से कितनों ने इशा की नमाज पढ़ी या पढ़ने का इरादा रखते हैं। बमुश्किल तमाम लोग 5 वक्ता नमाज पढ़ पाते हैं। बमुश्किल तमाम लोग माह रमजान के रोजे रख पाते हैं। लेकिन वो खुश नसीब जो हमेशा रोजे से रहते हो, और वो खुश नसीब जो हर रात अल्लाह की बारगाह में सर्ब सुजूद होते हो, कायमुल लैल और साइमुन नहार। हमसे पीर जुमेरात का रोजा नहीं रखा जाता, तहज्जुद की नमाज अदा नहीं कर पाते, लेकिन अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो मुस्तकिल रोजे से रहते हैं और हर रात जागकर अल्लाह की बंदगी में गुजारते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हम वो नहीं कर सकते। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके अखलाक अच्छे हों वो अच्छे अखलाक वाला अपने अच्छे अखलाक की बुनियाद पर कायमुल लैल और साहिमुन नहार के दर्जे तक
और इसी के साथ ईमान सबको प्यारा है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो मोमिन जिसका ईमान अगर तुमको कामिल देखना हो तो कामिल ईमान वाला वो है जिसके अखलाक अच्छे हों, वो कामिल ईमान वाला है। मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, मैं महसूस कर रहा हूं हमारे कुछ भाई ये समझते हैं कि फोन पे बात करना, इशारेबाजी करना, अलग से खड़े रह करके गुफ्तगू करना, ये सारी चीजें हमारे लिए बिल्कुल जरूरी है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा प्रेजेंस नहीं समझ में आएगा। तो हकीकत ये है कि कोई भी बाहर का इंसान आपकी इस हरकत को देखकर कभी आपको अच्छा मुसलमान तो तसव्वुर नहीं कर सकता। जो नबी की बातों को अहमियत न देता हो और अपनी बातों को अहमियत देता हो, भला वो अच्छा इंसान कैसे हो सकता है। अब दो बातें जहन में महफूज कर लें और फिर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। पहली बात, अखलाक किसे कहते हैं? खुल्क और खल्क दोनों का मादा एक है। खल्क और खुल्क या खुलुक दोनों का मादा एक है। खल्क कहते हैं जो नजर आए, ये जो हमारा वजूद है ना, हाथ पैर आंख कान, ये वजूद नजर आता है। तो जो आंखों से दिखे, जो नजर आए, उसे खल्क कहते हैं। और जो महसूस किया जाए उसे खुल्क कहते हैं। अखलाक महसूस किए जाते हैं। एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अखलाक महसूस किए जाते हैं। किसी का मुस्कुराकर मिलना, किसी का नरम लबो लहजे में गुफ्तगू करना, किसी का जो है अच्छे अंदाज से चलना, ये सारी चीजें जो है वो महसूस की जाती हैं। तो अखलाक महसूस किए जाते हैं। और ये बात याद रखना कि खल्क का असर आंख कबूल करता है, आंख कबूल करती है, और खुलुक का असर दिल कबूल करता है। जिसके अखलाक अच्छे हों उसकी मोहब्बत अल्लाह दिल में पैदा फरमाता है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक इतने अजीम थे, इतने ऊंचे थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की तारीफ खुद रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने फरमाई। अगर कोई सैयद साहब के अखलाक की तारीफ करे तो फिर भी वो इंसान है। कोई मौलाना रजा जामी अजहरी साहब के अखलाक की तारीफ करे तो फिर भी वो कोई इंसान ही तारीफ करेगा। और इसी तरीके से मौलाना यामीन साहब और दिगर उलमा जितने यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी कोई अगर तारीफ करे तो हो सकता है मोहब्बत में, गुलू में, अकीदत में किसी वजह से वो करता हो। लेकिन अल्लाह अगर किसी की तारीफ करता हो अखलाक की, तो मेरे रब की शान ये है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है? तो मौला हुजूर के अखलाक की तारीफ करता है और फरमाता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। लेकिन उसके बावजूद, बस ये अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ, आप लोगों को गुनहगार नहीं करना चाहता, मैं बस इतनी सी बात करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। जिस हुजूर के अखलाक इतने अजीम कि अल्लाह उनके अखलाक की तारीफ करे, वो क्या करते थे? वो जब आईना देखते थे ना,
आप और हम देखते हैं तो मूछें तो नहीं बढ़ गई, बाल इधर तो नहीं बिखर गए, रंग काला तो नहीं हो गया, हेयर स्टाइल तो सही है, अमामा सही बंधा हुआ है, कुर्ता सही। हम आईने में देखते हैं तो ये सारी चीज़ों को देखकर दुरुस्त करते हैं, लेकिन जिनके अखलाक को अल्लाह ने अजीम फरमाया, वो रसूल जब आईना देखते थे तो क्या कहते थे, क्या दुआ पढ़ते थे? कहते थे अल्लाहुम्मा अहसिन खुल्की कमा हस्सनत खल्की, ए अल्लाह मेरे अखलाक अच्छे फरमा जिस तरीके से तूने मेरी सूरत को अच्छी फरमाया है। आप मुझे बताइए, जो इतने बड़े अखलाक के मालिक थे वो भी अल्लाह की बारगाह में मजीद अच्छे अखलाक की दुआ करते हैं, और आज हमारा हाल ये है कि अखलाक में इतने गिरे हुए हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, फिर भी अपने अखलाक के दुरुस्त होने के सिलसिले में अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ नहीं करते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अपने अखलाक को दुरुस्त करें। जहाँ इल्म की ज़रूरत है वहीं अखलाक की भी ज़रूरत है, और ये बात अच्छी तरीके से याद रखें, माँ बाप की तरफ से औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा अच्छे अखलाक हैं, अच्छे आदाब हैं। और मैं समझता हूँ आज के माँ बाप इस पर तवज्जो नहीं देते। अल्लाह करे कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तौफ़ैल हमारी कौम अपने अखलाक को दुरुस्त करने की कोशिश करे। और ये बात याद रखें, जिस बेअदबी का मुजाहिरा आप इस महफिल के अंदर कर रहे हैं ना, शायद आपको मालूम नहीं कि आप अपने रब के गज़ब को भी दावत देते हैं और रसूल की नाराज़गी को भी दावत देते हैं। कितने ताज्जुब की बात है कि बात अल्लाह और उसके रसूल की जाए, लेकिन आपकी तवज्जो भी न हो, आप अहमियत भी न दो, आप अपने में मस्त रहो। अगर ऐसा मिजाज आपने रखा तो फिर आप तशरीफ क्यों लाए? किसी भी दीनी महफिल में जाओ तो पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र पाक को समाअत किया करो, इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल की बातों से बढ़कर किसी की बात नहीं हो सकती, और अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा हमारा भला चाहने वाला कोई दूसरा है भी नहीं। तो अपने अखलाक को दुरुस्त करो, अपनी आदतों को दुरुस्त करो, इल्म भी हासिल करो, नमाज की पाबंदी भी करो। और याद रखें, अखलाक के सिलसिले में दो चीज़ें बहुत अहम हैं, एक है ज़बान और एक है दिल। आप याद रखें, अल्लाह ने इन दोनों को नरम बनाया है, दोनों में हड्डी नहीं रखी। इसलिए वो बंदा बहुत खुश नसीब है जिसका दिल भी नर्म हो और जिसका लबो लहजा भी नर्म हो। अल्लाह ने दोनों में हड्डी नहीं रखी ताकि बंदा नरमी से गुफ्तगू भी करे और अपने दिल में लोगों के लिए नरमी भी रखे। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक में ये बहुत बड़ा सरकार का खुल्क था कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के लिए नरम दिल थे। अल्लाह करे कि मेरी ये मुख्तसर सी गुफ्तगू किसी साहिब दिल के अंदर उतर जाए और वो अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश करे। इन्हीं कलिमात खैर पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व